कौन की लेना है सर? तो एक मिनट माइक लगाए, माइक जल्दी लगाओ। अगर नहीं है तो मेरा भी कारोबार है, खराब कर दिया। ना 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 कुछ भी नहीं, आवाज़ दो, हेलो हेलो। पीछे भी लोग क्यों यहाँ 2 मिनट बाद में चलेगा। फ्री हो गए संगे तो काम कर रहे केस अदालत लगे उधर। आपको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी देर तो निकल जाए, दफा कर या तो शॉर्ट है। सिंपल सिंपल गल कर रहे हैं, तारीफ क्यों आदमी की थी वो बात मैं हो जैसे भाई साहब आपने कानून की तारीफ क्यों हासिल की? कानून की तारीफ इसलिए है क्योंकि कोई भी मुआवजा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। किसी मुआवजे में भी आप चले हैं, उसके कानून और उसके अलावा जो सारी चीज़ें राइट्स इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जरूरी था कि कानून की तालीम हासिल की जाए, लोगों के राइट्स को उनकी सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कानून की डिग्री हासिल करने का मकसद कैसा कराना है, लोगों को इंसाफ दिलाना। उनकी डिग्री हासिल करना, लोगों की खिदमत करने के लिए जो लोग कानून नहीं जानते, जिन लोगों को कानून का इल्म नहीं है, उन लोगों को सहूलत प्रदान करना और उनके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना और मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी के लिए अपना सरकार का आप वकालत के शोबे में कैसे बताइए? वकालत के शोबे में बहुत सारे हमारे साथी मतलब भाई साहब से उसके बाद साफ इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जिनसे जूनियर वकला से भी सीखते हैं, सीनियर वकला से भी सीखते हैं। आपने सच्चाई पे मबनी दलाइल दिए मगर फैसला इसके बरक्स निकले तो क्या रिएक्शन है? रिएक्शन इसमें एक पढ़ा लिखा शख्स, एक कानून का इल्म रखने वाला, जब उसके खिलाफ कोई ऐसी डिसीजन आ जाती हैं तो हमारे इस प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास फर्दर रेमेडीज अवेलेबल हैं। फिर हम उसको फर्दर उस रेमेडी को अवेल करते हैं आगे अपने रिएक्शन को शो। आप इस शोबे में आने के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इस शोबे में अल्लाह के फजल करम से मैं तो वर्दी था, अल्लाह के शुक्र मुझे इतना मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस शोबे में यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे मसाइल हैं।
उनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप मनी नहीं मिल रही, इसके लिए हमें 25,000 या 30,000 का, जैसे किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में आप चले जाते हैं, डॉक्टर्स की प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएँ, आप नर्सिस की प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएँ, आप किसी और प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ, इसी तरह लॉयर्स की भी प्रोफेशनल लाइफ में गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कुछ स्टेप मनी होनी चाहिए 25-30,000 का पर मंथ, ताकि उन्हें मुआशी मसाइल का सामना ना करना पड़े और वो रूल ऑफ लॉ के लिए अपना फोकस करना होगा। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की फैसिलिटी में क्या फ़र्क नज़र आता है? सिविल कोर्ट चूँकि बेसिक कोर्ट है और वही कोर्ट है जहाँ पे सारे ट्रायल कोर्ट होते हैं, वहाँ पे सारे डिसीजन होते हैं। ये हाई कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यहाँ पे उनको मसाइल हल करने की रसाई नहीं है, बहुत सारे मसाइल का हल सिविल कोर्ट का ही हो जाता है और हाई कोर्ट में उसका मसला मुल्क का कौन सा इदारा है जो ये काम नहीं कर रहा? हमारी जुडिशरी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ने और बहुत सारे अच्छे जजेस भी हैं, लेकिन जुडिशरी के अंदर चेक सिस्टम जो है उसकी नाकामी है। चेक सिस्टम को मज़ीद से स्ट्रेंथन होना चाहिए, चेक होना चाहिए कौन से जजेस जो हैं वो बॉडी को लॉ कौन से जजेस सीनियर जजेस जो है वो आपसे मशवरा करते हैं या बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जजेस खुद कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी ऐसे इशू पे जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड होता है। उस कमीशन के अंदर एमएकएस अपॉइंट होते हैं, वकला में से होता है, कमीशन के अंदर मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, वकला में से होते हैं, ताकि वकला की ओपिनियन भी उन कमीशन के अंदर आए और जजेस उस ओपिनियन से मुस्तफीद होते हैं। एक फुल वकील बनने में आपको कितना वक्त लगेगा? फुल वकील जो है ना वो कोई भी मैं नहीं समझता कि अपने आप को फुल वकील कह सके। और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सीखने के मराइल में से गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने के लिए मिलती हैं। कोर्ट बेंचेस के अंदर केसेस को सुनने के बाद भी आप सीखते हैं, लाइब्रेरी कंसल्ट करने से भी आप सीखते हैं, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सुनने से भी आप सीखते हैं, और जो एजेंसीज हैं हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके बिहेवियर उनकी इन्वेस्टिगेशन से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। गुनाहगारी के बारे में आप क्या गुनाहगारी नहीं है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। गुनाहगारी की हवा बनाई जा रही है। गुना एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो लॉफुल प्रोफेशन के लोग हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, इनको डिमोटिवेट करने के लिए, लोगों के अंदर इनके खिलाफ एक उबाल पैदा करने के लिए गुनाहगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। वेरी गुड साहब जी, केस ला के किए जी, आ जाओ। अरे भाई फिर आपको बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।